हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। सो आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम समझने वाले हैं या बोल सकते हैं स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th, जिसमें हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम प्रायिकता भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या वेटेज कैरी करता है अकेले ये चैप्टर, इन सब टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का। अगर नॉर्मल सेंस में हम एक थोड़ा सा मीनिंग समझे प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज के होने का जो आइडिया लगाते हैं, जब उसे न्यूमेरिकल वैल्यू में बताते हैं कि मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया और टॉस करने के बाद हेड आने के जो चांसेस है वो 50% है और टेल आने के चांसेस भी 50% है। तो ये जो आपने चांसेस बताए, जो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट की, वो जो प्रिडिक्शन आपने किया है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में किया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर और डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक को। बात करें अगर इस चैप्टर की वेटेज की, तो आप देखोगे आपका जो यूनिट नंबर 7 है ये दो चीजों को कवर अप करता है। फर्स्ट वन इज स्टैट्स एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी। दोनों को मिलाकर आपके एग्जाम में 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो अकेले प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 4 to 6 मार्क्स कैरी करता है और बहुत छोटा और काफी आसान सा चैप्टर है। आप थोड़ा सा भी अगर इस पर फोकस करते हैं ना तो बहुत आसानी से 4 to 6 मार्क्स आराम से अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को डिटेल से। पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे क्या होता है, उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और डायरेक्ट फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, या प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक बार इसका मीनिंग समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल मतलब होता है किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना, किसी भी इवेंट के अकर होने की कितने चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसा कि डेफिनेशन में भी आपको बताया गया है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने का, अकरेंस मतलब होने का, और वो भी जब आप उसके होने के जो चांसेस है ना वो क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर में बताते हैं। दैट मीन्स नंबर्स में आप उसको डिनोट करते हैं। आप अगर नंबर्स में उस चीज को डिनोट करने लग जाते हैं ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा मीनिंग था, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दैट मीन्स किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं जब आप उसे न्यूमेरिकल वैल्यू में बताना शुरू कर देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा था कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, लेट सपोज कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो टॉस करने के बाद क्या क्या हो सकता है या क्या क्या आ सकता है रिजल्ट, तो हमें पता है रिजल्ट सिर्फ दो ही आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक इवेंट होने के जो जो रिजल्ट आ सकते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। इसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। यानी कि जैसे मैंने बोला, अच्छा चलो शुरू से बात करते हैं। लेट सपोज हमने बोल दिया एक कॉइन है, अ कॉइन टॉस्ड वंस। एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो हो सकता है हेड आ जाए, या फिर हो सकता है क्या आ जाए, टेल आ जाए। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये जो एक इवेंट से कितने रिजल्ट आ सकते थे, जितने भी रिजल्ट पॉसिबल थे ना, उन सारे रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, या टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं इसी को हम बोलते हैं। तो टोटल आउटकम क्या आ सकता है, अगर आप क्या कर रहे हैं किसी भी इवेंट को, यानी कि कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो टोटल दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। ठीक है, अब बात करें इवेंट, एक इसी में हम वर्ड यूज करते हैं। इवेंट का मतलब होता है जिस भी चीज के होने की आप प्रोबेबिलिटी चेक करें। ये तो मैंने आपको बताया कि हाँ हमने एक कॉइन को टॉस किया, अब मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ या फिर कि हेड आने के कितने चांसेस है। तो यहीं पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, हेड प्राप्त करने की। तो ये जो हेड प्राप्त करना है इसी को हम बोलते हैं इवेंट। यानी कि जो टोटल आउटपुट था ना उसमें से आप किस आउटपुट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किस चीज को निकालना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा कि मुझे हेड प्राप्त करना है, ठीक है, या हेड निकालना है। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें क्लेरिफाई हुई होंगी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी,
क्या होता है सैंपल स्पेस, जिसको हम टोटल आउटपुट बोलते हैं, और इवेंट्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात क्लेरिफाई हुई तो अब हम थोड़ा सा इसका वो देखेंगे फॉर्मूला कि किस तरीके से आप इसको निकालते हो। द थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इवेंट का मतलब जिस भी इवेंट के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी हम निकालने की बात कर रहे थे, तो उसे ही हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। ई का मतलब इवेंट। रिटर्न एज, अब आप इवेंट को हम सिर्फ ई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसी इवेंट की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालने ले जाते हैं तो उसको पी ई से डिनोट करते हैं। पी का मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी है, ई का मतलब है उस इवेंट की, यानी कि अभी जो हमने इवेंट माना था वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी माना था, तो इवेंट आपका हेड हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, पी ई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई। अगर मुझे हेड निकालना है तो मैं देखूंगी कितने कितने चांसेस है कि हेड आ सकता है, यानी कि सेकंड वाले टर्म को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाएगा, टेल को इग्नोर करके। उसको हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। नीचे हम रखते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जिसे हमने सैंपल स्पेस बोला था या टोटल नंबर ऑफ आउटपुट बोला था। तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितना आ रहा था, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे थे तो 2 आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे ना वो हो जाएगा 2 नीचे, क्योंकि एक इवेंट को या फिर बोल सकते हो किसी भी एक, हमने जैसे कॉइन को टॉस किया था तो उससे कितने कितने आउटकम आ सकते थे, उन सारे आउटकम का टोटल जो होता है उसको हम बोलते हैं टोटल आउटपुट, और ऊपर रखते हैं। अब हमें सिर्फ हेड निकालने का चेक करना है, तो यहाँ पर देखेंगे हेड आने के कितने चांस है, सिर्फ एक ही चांस है ना, तो एक ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया 1/2, यानी कि हम पीई निकाल रहे थे, इवेंट मतलब गेटिंग हेड। तो गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। ठीक है, इसी 1/2 को आप दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, अगर आप 1/2 बोल रहे हैं, इसी को हम 50% भी बोल देते हैं, इसी को आप 0.5 भी बोल सकते हो। तो आप देखोगे ये वाली वैल्यू जो 1/2 है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये परसेंटेज के फॉर्म में है, और ये डेसिमल के फॉर्म में। तो आप किसी भी फॉर्म में क्या करते हैं, इसका रिजल्ट बताते हैं या एक प्रिडिक्शन बताते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से मीनिंग क्लेरिफाई हुआ होगा। अब जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यहाँ पर भी यही कर रहा है, प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड प्राप्त करने की। व्हेन अ कॉइन इज टॉस वन, हम कॉइन को एक बार क्या करते हैं, टॉस करते हैं जब। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, और आपको टेल प्राप्त करने की भी यहाँ पर क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही चीजों की निकालनी है, तो हम मान लेते हैं पहले केस में। पहले तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एक कॉइन है, एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया है, तो अपना सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा हमारा, सैंपल स्पेस, या इसको टोटल आउटपुट भी बोल सकते हो। ये हमारे पास दो आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू में दो आ सकता है, मतलब दो इवेंट हो सकते हैं कुछ भी, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। ठीक है, तो ये टोटल आउटपुट आ गया। अब हम पहले वाले केस को करेंगे, पहले हमें गेटिंग हेड है, तो ई हमें पहले अपना इवेंट मानना होता है, तो इवेंट को हम यहाँ मानेंगे गेटिंग हेड। तो हमें हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, जैसा फॉर्मूला था, पीई, पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू, ऊपर हम क्या रखते थे, हेड आने के कितने चांसेस है, तो दो चांसेस में से एक ही चांस है, दूसरे चांस पे तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो ऊपर एक आ जाएगा। और नीचे क्या रखते हैं, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो टोटल आउटकम अभी हमने देखा दो हो सकते हैं, तो दो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले वाला केस निकाला, गेटिंग हेड। अब यहीं पर आपको गेटिंग टेल निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे, टेल के लिए भी सेम वही चीज, सैंपल स्पेस तो आप देखेंगे वही आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और यहाँ पर बोल सकते हो टोटल आउटपुट दो आ रहे हैं आपके पास। अब की बार फिर से आप अपना ई फिर से डिफाइन करोगे कि ई किसको मान रहे हो। अब की बार हमें क्या निकालना है, गेटिंग अ टेल, तो यहाँ पर इवेंट जो हो जाएगा उसको हम डिफाइन करेंगे कि गेटिंग अ टेल, टेल प्राप्त करने की हमें निकालनी है। तो अब निकालने के लिए क्या करोगे, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इससे पहले हमने हेड का निकाला था, तो टेल आने के कितने चांसेस है, एक ही चांस है, क्योंकि दो ही बार आपके दो आउटकम आ रहे हैं, दो में से एक ही आउटकम का चांसेस है कि टेल बनेगा, तो ऊपर एक आ जाएगा, और टोटल आउटकम दो था तो दो आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, आई होप कि अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। क्या चीज को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, टोटल आउटकम क्या होता है, इसके अलावा किस तरीके से फॉर्मूले में इसको पुट किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो कुछ और बेसिक बातें हैं जो हम प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी जो अब तक आपने पढ़ा, इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ ली है कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, किसी एक इवेंट जिसको हम ई मानते हैं, उसी की प्रोबेबिलिटी को हम निकालते हैं। निकालने का तरीका अभी आपने देखा, नीचे हम टोटल आउटकम रखते हैं और ऊपर इवेंट से रिलेटेड फेवरेबल आइटम्स को या फेवरेबल इवेंट को रखा जाता है, आउटकम कितने आ सकते हैं उसको रखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट इज वन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक कोई ऐसे इवेंट जो मुझे श्योर है कि ये तो होगा ही होगा, ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं जिसके होने के चांसेस 100% होते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बैग है, बैग के अंदर मान लो कि मैंने उसमें ना ब्लैक कलर के कुछ बॉल्स डाले, सिर्फ ब्लैक कलर के मैंने कुछ बॉल डाले हैं। अब एक पर्सन उसमें उसी बैग के अंदर अपने हाथ डाल के एक बॉल निकालता है, तो क्या चांसेस है कि जो बॉल निकलेगा वो ब्लैक कलर का निकलेगा। तो हमें पता था बैग के अंदर जो हमने बॉल्स डाले थे वो सारे ब्लैक कलर के ही हैं, और अगर उसमें से कोई भी एक बॉल निकाली जाएगी तो वो कैसे कलर की निकलेगी, ब्लैक कलर की ही निकलेगी। क्या कोई और कलर निकल सकता है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही कलर के बॉल्स है। दैट मीन्स ये श्योर इवेंट है कि अगर किसी ने उसमें से बॉल निकाला तो वो ब्लैक ही निकलेगा, कोई और दूसरा कलर नहीं निकल सकता। तो उसे ही हम यहाँ पर श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट बोलते हैं, यानी कि हमें पता है एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट बोला जाता है और इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और वो करते हैं, चेंज करते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल सेम है, बस अपनी प्रोबेबिलिटी को चेंज करते हैं। सेम कंडीशन है कि आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर मान लीजिए कुछ बॉल्स है, वो भी ब्लैक कलर की बॉल्स है। लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर उसमें से एक बॉल निकाला जाता है तो व्हाइट कलर की बॉल मिलेगी। क्या कोई चांसेस है कि उस बैग के अंदर सारे तो ब्लैक कलर के बॉल है लेकिन उसमें से मैं व्हाइट कलर की बॉल निकालूं, कुछ भी चांसेस है इसके, नहीं। दैट मीन्स ये इवेंट कभी नहीं हो सकता। अगर उस बैग के अंदर सारे के सारे ब्लैक बॉल है तो कभी आप उसमें से व्हाइट बॉल नहीं निकाल सकते। तो ऐसे इवेंट जो कभी पॉसिबल नहीं होते, दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। सेकेंड लाइन यही आपको बता रही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट जो नहीं होगा, क्योंकि बैग के अंदर सारे ब्लैक बॉल है तो व्हाइट बॉल आप नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब जो व्हाइट बॉल निकालने की मैं प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ या आपसे पूछ रही हूँ कितने चांसेस है, वो चांसेस है जीरो, ठीक है। और ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब थर्ड लाइन को समझेंगे तो याद रखना है, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। श्योर इवेंट जो पक्का है कि हाँ सेम ही होगा, वही चीज होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है। नेक्स्ट है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नंबर पी ई सच दैट। अब देखो इसका नॉर्मल मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि इवेंट कैसे हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि वो बिल्कुल भी ना हो, मतलब वो इवेंट नहीं हो सकता, दैट मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, श्योर इवेंट हो सकता है। और श्योर इवेंट होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब आती है हमारे प्रोबेबिलिटी की। इसका मतलब आप दुनिया में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तो वो जीरो से वन के बीच में ही घूमता रहेगा। क्यों, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट स्टेज यही है कि ना हो, उसके होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, नेगेटिव कभी नहीं होता है, इसका मतलब ये है। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी ना वो आपकी जीरो से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है, जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है, पर एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो इवेंट हो जाएगा, उससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे श्योर इवेंट है, इसका मतलब वन से क्या हो जाएगी, छोटी होगी या फिर वन के बराबर होगी। तो यही सेम चीज यहाँ बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होता है, जीरो से लेके वन के बीच में ही रहता है, ना तो जीरो से छोटा होगा ना वन से बड़ा होगा, ठीक है। सेम बात यहाँ बोली गई है। अब ये जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ बंद होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो से अगर मैं बात करूं तो हमेशा बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है। वन की बात करूं, वन के बराबर हो सकता है पर वन से छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लेरिफाई हुई होगी कि अगर इवेंट श्योर है, सर्टेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है जो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा जीरो से लेके वन के बीच में रहती है, ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना कभी वन से ज्यादा हो सकती है, ठीक है।
आई होप ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट का मतलब क्या है, अब देखो एक और पॉइंट यहाँ पर हम समझेंगे। फोर्थ पॉइंट आप बोल सकते हो, इसका मतलब है कि जब हम बोलते हैं किसी सेम इवेंट के होने की और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। दैट मीन्स मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने से मैंने ई माना था हेड को प्राप्त करने की, मानो कि हेड आ रहा है, और एक हम मान लेते ई डैश मतलब नॉट गेटिंग हेड। तो यानी कि हेड आने की और हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यही सेम बात अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दैट मीन्स हेड को प्राप्त करने की प्लस में हेड को न प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। यही सेम बात आपको यहाँ बताई गई है। एनी इवेंट ई, पी ई प्लस में पी ई, आप इसको डैश भी बोल सकते हो, बार भी बोलते हो, कई जगह पे हम बार भी बोलते हैं, कई जगह पर हम डैश भी बोलते हैं। दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, वेयर ई स्टैंड फॉर नॉट ई, यहाँ पर जो ई डैश है वो बता रहा है कि नॉट ई के बारे में ई नहीं होगा, और यहाँ पे ई है जो ई इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ई एंड ई डैश आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये वाला जो इवेंट होना और उसी इवेंट के ना होने को दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी 1 आता है। और जो नॉट वाला केस होता है जहाँ पे नॉट लग जाता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने बोला था नॉट गेटिंग हेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात भी यहाँ पर अच्छे से क्लेरिफाई हुई होगी। अब इक्वली लाइकली आउटकम चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपन 50%, इसका मतलब क्या है, देखो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है ऐसे इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर होती है, 50-50% चांस होते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब जैसे मैंने बोला एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो क्या चांसेस है कि हेड आए और क्या चांसेस है कि टेल आए, तो हमें पता 50-50% चांसेस है। 50% चांस है कि हेड आ जाएगा, 50% चांसेस है कि टेल आ जाएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है ना, तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जहां पे दोनों के चांसेस 50-50% होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को भी, इक्वली लाइकली आउटकम हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लेरिफाई हुई होगी। अभी जो हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स समझा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, इफ ई इज द इवेंट, ई आपने जिस इवेंट को माना है उसी इवेंट के ना होने को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। मैंने माना था कि ई का मतलब क्या है, हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, आप ई डैश से भी डिनोट कर सकते हो और ई बार से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, पी ई इक्वल्स टू टोटल आउटकम आपके पास जो था, तो हमने देखा था टोटल आउटकम हमारे पास 2 था, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। उसमें से फेवरेबल, क्योंकि मैं हेड निकालने की बात करूँ तो कितने चांसेस थे हेड आने का, 1, तो -1 कर दो। और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो वो हमने देखा था 2 होता है, तो 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, और जैसा अभी हमने बात किया था पीई और पीई डैश दोनों का सम 1 होता है, ऐसा मैंने क्यों कहा, अभी आपने देखा पीई डैश मैंने यहाँ निकाला 1/2, और पीई की प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल चुके थे, ये भी कितना आया था, 1/2। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो क्या आता है, अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 2/2, काटोगे तो कितना आएगा, 1। इसीलिए हम बोले थे पीई और ई नॉट ई के होने के जो चांसेस होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से क्लैरिफाई होगा। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एंड आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लैरिफाई होगा। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ 14.1। तो सबसे पहले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिल इन द ब्लैंक का फॉर्म है। तो क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू डैश। तो अभी हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की और उसी सेम इवेंट के ना होने की हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही बात हो गया कि पीई प्लस में पी नॉट ई, दोनों को मिला के कितना आता है, 1 आता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट अकर
that cannot happen is dash such an event is called। कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के cannot happen, वो इवेंट नहीं होगा, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा इवेंट जिसके होने के कोई चांस नहीं है, दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स, और इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो वो होती है जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट आपको गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसा इवेंट जिसके बारे में सर्टेन है कि वो तो होगा ही होगा, या बोल सकते हैं श्योर है कि वो तो होगा ही होगा, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो हमें पता है श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जिसके लिए कंफर्म है कि हाँ ये होगा ही होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट गिवन है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। अब यहाँ पे एलिमेंट्री किसको बोला गया था, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, देखो अभी जैसे हमने बोला था कि हमने क्या एक कॉइन को टॉस किया था, तो आपके पास टोटल आउटकम जो आ रहा था वो हमारे पास या तो हेड आ रहा था या तो टेल आ रहा था। ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी आ रही थी, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी, 1/2। तो ये जितने भी आउटकम आ सकते हैं ना, उन सबके ही हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड कर देंगे ना तो उसका भी रिजल्ट हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है। अगर इसी को दूसरे एग्जांपल में ले, लेट सपोज मैंने यहाँ पर आपको बोला कि मैंने एक ना डाइस को क्या किया है, मान लो एक डाइस को हमने उछाला तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, तो वहां पर टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, डाइस पे 6 तक नंबर होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। अब अगर आप इसके होने के चांसेस निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि 1 के आने का कितना चांस है, तो 1 के आने का एक ही चांस है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6। ऐसे ही 2 के केस में इसके भी होने का एक ही चांस है, क्योंकि 2 एक ही बार आ सकता है, और टोटल आउटकम कितना है, 6 हो जाएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया। 3 आने की बात करें तो 3 आने के भी सिर्फ एक ही चांस है, क्योंकि एक ही जगह पर 3 है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। 4 का आप देखोगे तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/6। इसी तरीके से 5 का भी आप देखोगे 1/6, और 6 आने की भी चांसेस 1/6 है। और अगर आप अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हो ना, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, तो देखो नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6/6, और कट के कितना आएगा, 1। तो ये जो सारे इवेंट्स थे ना, इन्हीं इवेंट्स को की ही हम बात कर रहे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग इवेंट्स थे, ये 6 हम क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का अगर आप सम कर देते हो तो भी रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा एलिमेंट्री इवेंट्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही पूछ रहा था, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स थे, इस वाले केस में हमने देखा था 6 एलिमेंट्री इवेंट थे। हेड और टेल के केस में जब कॉइन को टॉस किया गया था तो 2 ही एलिमेंट्री इवेंट थे, दोनों को ऐड करने से भी 1 आ रहा था, यहाँ पर 6 को ऐड करने से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर सेम बात पूछ रहा है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा, ये भी। ठीक है। नेक्स्ट गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। किससे बड़ा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आती है वो किससे बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, तो 0 से बड़ी हो सकती है या फिर 0 के बराबर हो सकती है। और किससे छोटी हो सकती है और बराबर हो सकती है, तो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, पर 1 से बड़ी कभी नहीं जाएगी। ये आप देख चुके हैं कि 0, और यहाँ पर हमने देखा था पीई की वैल्यू या तो 0 के बराबर आएगी या 0 से बड़ी आएगी, और यही अगर हम बात करें 1 के केस में तो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल टू में आएगी। ठीक है। आई होप क्लेरिफाई हुआ सब कुछ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था, अपने बेसिक को थोड़ा भी अच्छे से अगर समझाया तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। अभी हमने समझा था इक्वली लाइकली आउटकम कौन से होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिसके होने के बराबर बराबर चांसेस होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम, जिसमें हमने देखा था 50-50% चांस बन रहे थे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
क्या कह रहा है? आ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डजंट स्टार्ट। अब आपको बताना है कि क्या इसके होने के इक्वली लाइकली चांस है, 50-50% चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो देखो, एक ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया, क्या चांस है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और क्या चांस है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो क्या यहाँ 50-50% चांस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, उसकी कंडीशन पे काफी हद तक चीजें डिपेंड करती हैं। और यहाँ पर नॉर्मली हमारा क्या होता है, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे वो हो ही जाता है, क्योंकि माना जा रहा है गाड़ी यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है। तो अगर बुरी कंडीशन में है तो उसकी चालू होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो आपको 50-50% पे फोकस करना है। तो क्या 50-50 का केस यहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। पूछा गया है क्या इक्वली लाइकली आउटकम है? तो नहीं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है ये। ठीक है। अब एक बार इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिस द शूट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक प्लेयर अटेम्प्ट कर रहा है बॉल को, क्या है, बास्केटबॉल में शूट करने की, यानी कि उसको शॉट मारने की। सो ही और ही के कितने चांसेस हैं कि वो शूट कर लेगा और या फिर मिस कर जाएगा शॉट को, मतलब वो पूरा उस बास्केटबॉल के अंदर डाल देगा या फिर मिस हो जाएगा। तो इसके कितने कितने चांसेस है। अब यहाँ पर भी हम बात करें तो क्या इसके 50-50% चांसेस है? नहीं। ये भी डिपेंड करता है उस प्लेयर पे कि वो प्लेयर कैसा है। अगर उसका एक्सपीरियंस है और वो अच्छे से काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो शूट कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करें कोई नया है, नया प्लेयर है, कम एक्सपीरियंस है, तो उस केस में चांसेस है कि वो बहुत कम कर पाएगा। जबकि इक्वली लाइकली के अंदर हम 50-50% चांसेस की बात करते हैं। तो क्या यहाँ पे 50-50% चांसेस है? नहीं है। तो ये भी नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है। इसी तरीके से फोर्थ थर्ड वाले की बात करें। आर ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, क्या चांसेस है कि आंसर वहां पे राइट होगा या रॉन्ग हो जाएगा, सही हो। देखो, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ट्रू फॉल्स टाइप ही है, एक्सप्लेन करने की क्वेश्चन की बात नहीं हो रही। तो हाँ या ना में ही जवाब होगा। तो कितने चांसेस होंगे कि उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा या गलत हो जाएगा? तो यहाँ हम बोल सकते हैं 50-50% चांसेस है कि हो सकता है कि वो चीज हो जाए और हो सकता है कि वो गलत हो जाए। ठीक है, तो यस, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। इक्वली लाइकली इवेंट है ये। इसी तरीके से लास्ट वाले की बात करें। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक बेबी का जन्म हुआ, बताना है कि कितने चांसेस है, यानी कि क्या बराबर बराबर चांसेस है कि वो लड़का हो या लड़की हो। तो हमें पता है कि यस, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। और इसके होने के चांसेस 50-50% हैं कि 50% चांस है हो सकता है लड़का और 50% चांस हो सकता है कि वो लड़की हो। ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आइटम्स है, लाइकली इवेंट या बोल सकते हो आउटकम है। ठीक है, तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है। why is tossing a coin considered to be the fair way of deciding which item should get the ball at the beginning of the football game। तो कहा जा रहा है, जैसे आप नॉर्मल भी आप देखोगे किसी भी तरीके का मैच होता है, चाहे वो क्रिकेट, बेसिकली सब ज्यादा उसको जानते हैं। तो आप देखोगे क्रिकेट के केस में ही अगर हम बात करें तो गेम स्टार्ट होने से पहले टॉस किया जाता है और टॉस करने के लिए कॉइन को यूज किया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि क्यों हम जो कॉइन को कंसीडर करते हैं, डिसाइड करते हैं, उससे हम यहाँ पर टॉस करने के लिए उसको सही और फेयर तरीका क्यों माना जाता है। तो देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी समझोगे जिसको हम बोलते हैं रैंडम इवेंट्स। रैंडम इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें ये तो पता है कि आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, पर एग्जैक्टली क्या आएगा इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती। अगर सेम फॉर्म में यहाँ पर हम बात करें तो हमें पता है एक कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो दो ही इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे आउटकम हमें पता है कि उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, पर क्या एग्जैक्टली हम में से कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि हेड ही आएगा या सिर्फ टेल आएगा? नहीं। तो इसीलिए इसको क्या है, बेस्ट वे माना जाता है डिसाइड करने का, क्योंकि दोनों ही टीम्स को पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आउटकम क्या हो सकते हैं दोनों टीम अच्छे से जानती है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा इस बात की प्रेडिक्शन दोनों टीम में से कोई नहीं कर पाता। इसी
इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, एक फेयर तरीका मानते हैं उसको डिसाइड करने का। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हो क्योंकि टॉसिंग अ कॉइन इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, और बोल सकते हो इवेंट होता है जहां पे बोथ इंडिविजुअली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या सिर्फ हेड ही आएगा, क्या उसके पास टेल आ जाएगा, ये दोनों प्लेयर्स में से कोई भी नहीं जानता। ठीक है, इंडिविजुअली एनी टीम कैन नॉट प्रेडिक्ट दी आउटकम, दोनों में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आउटकम क्या होगा, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, फेयर तरीका मानते हैं। और ज्यादातर क्या, मैक्सिमम सारे गेम्स में जो यूज किया जाता है वो कॉइन से ही क्या है, हम देखते हैं टॉस करके स्टार्ट किया जाता है कि कौन पहले परफॉर्म करेगा या कौन पहले आके बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं, यहाँ पर आपसे सिर्फ रीजन ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बोल रहे हैं इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता किसी भी इवेंट का। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की ना, तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो देख लो 0 से 1 तक वैल्यू आ रही है तो ठीक है, हो सकता है। अगर 0 से कम हो गई या 1 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब वो नहीं हो सकता। पहले वाले में देखोगे 2/3 है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आएगा 0.6666 आता जाएगा। तो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आप देखोगे बी ऑप्शन माइनस आ रहा है, और हमने देखा है कि 0 से छोटी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, तो नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। सी वाले को देख लो 15% है, फिर ये परसेंटेज के फॉर्म में, अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाओगे तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि परसेंटेज से हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.15। ये भी देखो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0.7। ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता था। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो, कभी भी सॉरी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। इफ प्रो पीई इज इक्वल्स टू 0.05 है, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, कितनी है, 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ई के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो ना नॉट जहां लग जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमने यहाँ पर देखा है पीई, और इसी पीई का डैश बोल सकते हो, यानी कि सेम इवेंट के होने की और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आपको पीई की वैल्यू गिवन है 0.05, प्लस में आपको पीई ही पूछा गया, नॉट ई का मतलब ई डैश ही बोल सकते हो। तो पी ई डैश आपसे पूछा गया, तो कैसे निकालोगे, 1, पीई डैश को यहीं पर छोड़ दो, ये 1 से जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, तो आप इसको माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 0.95। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो आपसे पूछा गया था, नॉट ई, तो 0.95 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और मेथड हमने फॉर्मूला भी देखा था, उसकी भी हम बात करेंगे। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलता है उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1 में से माइनस करो तो भी आप कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हो। और जो फॉर्मूला हमने देखा था, टोटल आउटकम में से हम फेवरेबल आउटकम्स को माइनस कर देते हैं ई के, और डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटकम से, तो भी आपको क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है, बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज है। ठीक है, मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी उनमें से एक कैंडी बाहर निकालती है बिना बैग में देखे।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, क्या चांसेस है कि उसने जो कैंडी निकाली वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी। तो अभी हमने बात किया कि बैग के अंदर जो कैंडीज है वो सारी अगर लेमन फ्लेवर की हैं तो क्या ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज वहां से निकल सकती है? बिल्कुल नहीं निकल सकती। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट हम बोलेंगे कि ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट आपको बोला गया अ लेमन फ्लेवर कैंडी, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि लेमन फ्लेवर कैंडी निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि पूरे बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज है, तो इसका मतलब 100% चांस है कि अगर एक भी कैंडी उसमें से निकाली गई तो वो लेमन फ्लेवर की ही होगी। दैट मीन्स श्योर इवेंट हो गया ये। तो ये हो गया श्योर इवेंट, या इसी को हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी दोनों की, तो प्रोबेबिलिटी पहले केस में 0 हो जाएगी, सेकंड केस में 1 हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two student have the same birthday? तो यहाँ बताया गया है कि 3 स्टूडेंट है एक ग्रुप में और उनमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम ना हो, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। और आपसे पूछा गया है कि 2 का बर्थडे सेम हो, इसकी क्या चांसेस है। तो अगर हम यहाँ पर कहें, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है किस चीज की, कि हैविंग 2 students not having the same birthday, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जिसे हम बोल सकते हैं P नॉट E की, वो आपको गिवन है कितना, 0.992। और अगर हमें पूछा गया है कि दोनों स्टूडेंट का सेम बर्थडे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो बोल सकते हैं 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा, दोनों का सेम डे या सेम बर्थडे हो, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, पीई हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हमें पता है पीई प्लस में पी डैश ई की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, और मुझे पीई निकालना है, तो मैं पीई को इस तरफ ही रहने दूंगी और ई डैश को दूसरी तरफ भेज दे रही हूँ 1 की तरफ। तो ये यहाँ प्लस था, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो पी ई डैश हो जाएगा नेगेटिव में, और आपके पास वैल्यू है 1 माइनस 0.992। तो अगर इसमें से लेस कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.008। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने के जो चांसेस है वो 0.008% है। ठीक है, सो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा अच्छे से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, द बॉल्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज रेड, पहला है। और सेकंड पार्ट में पूछा गया नॉट रेड, यानी कि रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और रेड ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सेम इवेंट की होने की, सेम इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो पहले हम रेड के लिए निकालते हैं, तो पहले यहाँ पर निकालेंगे टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं आंसर की। टोटल आउटकम की अगर हम बात करें कितना हो सकता है, तो टोटल जितने बॉल है, यहाँ पर 3 बॉल है तो 3 प्लस में यहाँ पे 5 बॉल है, तो रिजल्ट में क्या आ सकता है, या तो टोटल अगर हम बोले बॉल कितनी है तो 8 बॉल्स हो गई। ठीक है, तो यानी कि टोटल आउटकम 8 आ सकता है। अगर अब बात करते हैं हमारे इवेंट की, तो इवेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, गेटिंग द बॉल ड्रॉन इज रेड।
तो हमारे लिए अब हमें इसी ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पीई निकालने के लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे होता है टोटल आउटकम और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम ऑफ ई। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में FAV लिख दे रही हूँ, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है, आपको रेड बॉल देखनी है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कितने चांस है, तो 3 ही रेड बॉल है, तो 3 ही हो सकता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, और टोटल क्या है 8, तो नीचे आ जाएगा 8। अगर ये कट रहा हो तो काट दो, पर ये नहीं कट रहा तो 3/8 क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि हम जो बॉल निकालेंगे वो कैसी होगी, रेड कलर की होगी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करोगे तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है नॉट रेड के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी ई डैश हो जाएगा। ई डैश का मतलब हो जाएगा द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। रेड ना होने के चांसेस की अगर हम बात करें तो हमने रेड का ही निकाला था, इसमें इसको आप 1 में से माइनस कर दोगे 3/8 तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम लोगे 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5/8 डायरेक्ट आ जाएगा। या फिर दूसरा भी तरीका होता है इसको निकालने के, दूसरे तरीके में जहां पर हमने बात करी थी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो ये हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पर डायरेक्ट नहीं निकालना चाह सकते तो फॉर्मूला क्या होता था, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम माइनस करते थे फेवरेबल आउटकम और डिवाइड कर देते थे आप टोटल आउटकम से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं टोटल आउटकम कितने 8 है, फेवरेबल यानी कि रेड आने के चांसेस कितने थे, 3, 3 इसमें से माइनस कर दो, और टोटल कितना है 8, तो 8 में से 3 माइनस कर दोगे तो 5/8। तो आप चाहो इस तरीके से निकाल लो, चाहे आप इस तरीके से निकाल लो, दोनों ही तरीका ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ और लगा दे रही हूँ, चाहे तो आप ऊपर वाले तरीके से निकाल लो 1 में से माइनस करके, या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों ही तरीके क्या है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्री आउटकम बोल सकते हो। तो ये इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, आई होप कि दोनों ही तरीका आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। वन मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। रैंडम मतलब बिना सेलेक्ट किए, ऐसे ही उठाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने मार्बल निकाला है एक, वो रेड कलर का होगा। पहला, क्या चांसेस है कि वो व्हाइट हो, क्या चांसेस है कि नॉट ग्रीन हो, ग्रीन न हो। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले यहाँ पर देखेंगे टोटल आउटकम के बारे में। तो टोटल आउटकम की अगर बात करते हो तो क्या आएगा, या टोटल सैंपल स्पेस भी बोल सकते हो। तो कितने यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर रेड मार्बल्स हैं, और 8 यहाँ पर व्हाइट मार्बल्स है, और 4 यहाँ पे ग्रीन मार्बल्स है। टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 40, 8 2 10 2 12, 12 5 17, तो 17, यानी कि यहाँ पर टोटल आउटकम की बात करें तो 17 मार्बल्स निकल सकते हैं। ठीक है, अब हमें पहली चीज निकालनी है, तो सबसे फर्स्ट केस में मानोगे, यहाँ पर हम ई की बात करेंगे, तो ई हमने क्या लेट किया, तो यहाँ पे द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, या लिख सकते हो गेटिंग रेड मार्बल। तो रेड मार्बल निकलने के चांसेस कितने हैं, तो रेड मार्बल है कितना, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आर का मतलब ये रेड है, और डब्ल्यू का मतलब व्हाइट है, और 4 का यहाँ पे ग्रीन है, तो जी लिख दे रही हूँ। ठीक है, इससे आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर अगर गेटिंग रेड मार्बल की बात करें तो रेड मार्बल है कितने, 5, तो यानी कि 5 ही चांसेस है कि जो निकाल रहे हैं वो रेड हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी निकालोगे पीई, तो पीई कैसे निकलेगा, इस केस में क्या करना पड़ जाएगा आपको, सेम वही फॉर्मूला यूज करोगे। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रही हूँ। अच्छा चलो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखोगे टोटल आउटकम, और ऊपर क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई। तो क्या है फेवरेबल आउटकम, आउटकम टोटल हमारे पास 17 मार्बल्स है, लेकिन रेड आने के सिर्फ 5 चांसेस हैं, तो 5 ऊपर रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल टोटल 17 है, तो 5/17 क्या हो जाएगा, पहला रेड आने के चांसेस। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले चांसेस की।
तो सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्हाइट मार्बल्स की बात की जा रही है, व्हाइट आने के चांसेस, तो अब की बार फिर से हम ई को डिफाइन करेंगे। टोटल आउटकम तो अभी भी यही रहेगा, ई अब की बार क्या हो जाएगा, गेटिंग व्हाइट मार्बल्स। तो यहाँ पर लिखोगे गेटिंग व्हाइट मार्बल्स। तो इसके चांसेस कितने हैं कि हम जो मार्बल निकाल रहे हैं वो व्हाइट होगा, 8 है। तो इसका मतलब 8 चांसेस हो सकते हैं कि जो मार्बल बाहर निकाल रहे हो या ड्रॉ कर रहे हो वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। फॉर्मूला लिखेंगे पीई का। तो यहाँ पर अब की बार जो ई है वो क्या है, गेटिंग व्हाइट मार्बल्स, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अब की बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ ई यानी कि व्हाइट मार्बल निकलने के कितने चांस है, 8, क्योंकि 8 ही मार्बल है व्हाइट, तो 8 ऊपर हो जाएगा। और नीचे टोटल आउटकम की बात की जाए तो टोटल आउटकम अभी भी 17 है, तो ये 17 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आ गया 8/17 कटेगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद रखना रेड मार्बल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/17 है, और ग्रीन ये व्हाइट मार्बल आने के जो चांसेस है वो 8/17 है। और अब हमसे क्या पूछ के रखा हुआ है, नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन निकालने के लिए आपके पास क्या है, दो तरीके हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर हम बात करते हैं थर्ड केस की, तो थर्ड केस में क्या है, ई हमें क्या मानना है, नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल्स। अब नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल्स निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप ई मानो ग्रीन, पहले ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर 1 में से माइनस कर दो, आपको ई नॉट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली जहां पे भी नॉट लग जाता है, यहाँ पर भी नॉट ग्रीन है, दैट मीन्स ये कैसा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्टली निकाल रही हूँ फॉर्मूला पुट करके। तो पहले देखो कि ये ग्रीन आने के ना आने के चांसेस कितने हैं। तो ग्रीन ना आने के चांसेस है, इसका मतलब ग्रीन को यहाँ से हटा दो। तो टोटल आउटकम जो आपके पास होता है, कैसे निकालते हो यहाँ पर, तो अगर मैं पीई की बात करूं फॉर्मूले की, तो होता है टोटल आउटकम, उसमें से माइनस कर देते हो फेवरेबल आउटकम ऑफ ई। यानी कि ई का मतलब यहाँ पे ग्रीन आने के जो चांसेस है उसको माइनस कर दोगे, और नीचे भी क्या आता है, टोटल आउटकम ही आता है। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना था, 17 माइनस यहाँ पे फेवरेबल ई आने के चांसेस कितने हैं पहले वो देखो। तो ई कितने हैं, मतलब कि ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, तो 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, और टोटल 17 था, 17 रखोगे। तो 17 में से 4 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 13, और यहाँ पर आ गया 17। तो यानी कि ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 13/17 पीई की। ठीक है, सो आई होप ये तरीका समझ में आया होगा। नहीं तो आप क्या करते, दूसरा तरीका क्या था, ई को हम मानते गेटिंग ग्रीन मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले आप निकालते, फिर जो आता उसमें से आप क्या करते, 1 को माइनस करते। ठीक है, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अगर इस तरीके से भी निकालने जाओगे तो चलो मैं वो वाला तरीका भी बता देती हूँ कैसे निकालोगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पर थर्ड का ये मैं बोल रही हूँ और लिख के बता दे रही हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ई अब की बार हम मानेंगे गेटिंग ग्रीन मार्बल्स। तो ग्रीन मार्बल्स आने के चांसेस कितने हैं, जितने ग्रीन मार्बल होंगे तो कितने ग्रीन मार्बल है, 4। तो इसके आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 4। फॉर्मूला पुट करोगे तो पीई यानी कि ऊपर फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितने आ सकते हैं, ग्रीन आने के 4 चांसेस है, तो 4, और नीचे टोटल कितना है 17, तो 17 4/17 ये किस चीज की है, पीई की, यानी कि ग्रीन मार्बल आने की। आपको अब क्या निकालना है, पी नॉट ई की निकालनी है। तो नॉट ई के लिए क्या करते हो, 1 में से माइनस कर दोगे 4/17। तो अगर माइनस करते हो तो यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 4 माइनस करोगे तो 13/17 हो जाएगा। तो चाहो आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं और लिख दे रही हूँ, चाहो तो इस तरीके से करो, चाहो फिर इस तरीके से कर लो। ठीक है, जो आपको आसान लगता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन्स एंड 51 रुपी के कॉइन है और 22 रुपीज के कॉइन है और 10 कॉइन्स है आपके पास 5 रुपए के। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पैसे यहाँ पर क्या है गिर गया और उसमें बताना है कि 50 जो कॉइन गिरा है अंदर कहीं पर वो 50 पैसे का कॉइन है, पहला केस। सेकंड है विल नॉट बी अ 5 रुपी, और इस बात के कितने चांसेस है कि जो सिक्का गिरा है वो 5 रुपए का नहीं है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम की बात करते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा कितने रुपए की कितने कितने कॉइन्स है। तो 100 कॉइन्स है 50 पैसे की, तो यहाँ पर 100 कॉइन्स है प्लस लिख देते हैं यहाँ पे कितने का है ये 50 पैसे का, तो 50 पैसे। और फिर हमारे पास है 50 कॉइन्स है 1 रुपी की, तो 50 कॉइन्स है और ये कितने की है 1 रुपीज की है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ₹1। फिर आगे हमें गिवन है 20 कॉइन्स है 2 रुपए के, तो 20 कॉइन्स है आपके पास कितने रुपए के हैं ये 2 रुपए के, तो RS2 लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर। और इसी तरीके से बात करते हैं 5 रुपए के सिक्के हैं, तो ₹5 के सिक्के हैं आपके पास कितने हैं ये है हमारे पास 10। तो अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 180। तो टोटल जो आपके पास आउटकम है वो 180 आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट की। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में आपसे पूछा गया है विल बी अ 50 पैसा कॉइन्स है, जो कॉइन आया है या गिरा है वो कितने का है 50 पैसे का कॉइन है। तो इवेंट हम किसको मानेंगे, तो यहाँ लिख सकते हो एक सेकेंड रुको, द गेटिंग 50 पैसा कॉइन, इसके चांसेस कितने हैं कि 50 पैसे का कॉइन होगा, तो टोटल कितने कॉइन है 50 पैसे के 100, तो इसके मतलब इसका चांसेस कितना हो गया 100 चांसेस है कि क्या हो सकता है 50 पैसे का कॉइन हो। प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे PE, फॉर्मूला लिख देना पहले, पर मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ तो ऊपर क्या आता है फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, तो ई हमने क्या माना 50 पैसा कॉइन्स आने के चांसेस, तो ये आपके पास है 100। और नीचे क्या आता है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना है 180, तो इसको रखोगे 180, कट रहा है तो काट दो, 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटोगे तो ये 2 के टेबल से काटोगे यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 9, तो 5/9 चांसेस है कि जो पैसा गिरा है वो 50 पैसे का क्या है कॉइन है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड वाले की। तो सेकंड वाले केस में क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है विल नॉट बी 50 पैसा कॉइन, तो वो 50 पैसे का नहीं, सेकंड वाला बोला गया है विल नॉट बी आ ₹5 कॉइन, 5 रुपए का सिक्का ना हो वो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दो तरीके हैं, क्योंकि नॉट आ चुका है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप दो तरीके से निकाल सकते हो, पहला तो आप निकाल लो 5 रुपए के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और फिर उसको 1 में से माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री का, जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आप वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा रही हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, ई आप क्या मानोगे यहाँ पर, या बोल सकते हो नॉट ई लिख लेते हैं। ई हम यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, तो इसकी चांसेस कितने हैं कि हमें 5 रुपए का सिक्का मिलेगा, इसके चांसेस है आपके पास 5 रुपए के टोटल 10 सिक्के हैं, ठीक है। और अगर मुझे निकालना क्या है P0E निकालना चाहती हूँ मैं, तो P0E निकालने का तरीका क्या था, फॉर्मूला पहले लिखेंगे टोटल आउटकम माइनस कर दोगे फेवरेबल आउटकम, आउटकम ऑफ ई, और नीचे क्या रखते हो टोटल आउटकम।
अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो टोटल आउटकम आपके पास कितना है 180। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं इधर पुट कर देती हूँ 180, माइनस कर दोगे फेवरेबल कितने हैं 10, तो यहाँ पे 10 माइनस कर दोगे, नीचे क्या आ जाएगा 180। तो 180 में से 10 माइनस कर दोगे 170 और 180, ये आपका आंसर आ गया, 0 से 0 काट दोगे तो ये आ गया 17/18 चांसेस है कि जो सिक्का गिरा है वो 5 रुपए का सिक्का ना हो। ठीक है, सो आई होप ये आपको तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका था कि आप पहले 5 रुपए के कॉइन्स आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो 5 रुपए का कॉइन्स निकालोगे तो 10 है, तो 10 अपॉन में 180 हो जाएगा। फिर 10 अपॉन में 180 को आप क्या करोगे, 1 में से माइनस करोगे तो भी रिजल्ट आपको यही मिलेगा 17/18। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अपने एक्वेरियम के लिए वो क्या करती है, फिश खरीदती है गोपी। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया आपको, इस एक्वेरियम के अंदर आप देखोगे 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। What is the probability that the fish taken out is the male fish? जो फिश यहाँ से निकाला गया है वो मेल फिश निकलेगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखोगे, पहले तो हम निकालेंगे टोटल आउटकम। तो यहाँ पर अगर बात करें टोटल आउटकम की, तो कितना है, 5 मेल है तो 5m लिख दे रही हूँ मैं पहचानने के लिए कि ये मेल है, और 8 फीमेल है। तो अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 13, 13 आउटकम्स है टोटल की। 13 चांसेस हो सकते हैं कोई से भी फिश निकलने के वो, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने फिश निकाला है वो कैसा है, मेल फिश है। तो इवेंट मानोगे अपना, इवेंट किसको माना जाएगा, फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो यहाँ पर गेटिंग out male fish, getting out male fish। तो मेल फिश आने के चांसेस कितने हैं, तो देखो पहले मेल फिश हैं कितने, 5 है, तो 5 चांसेस है। अगर अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे फेवरेबल आउटकम ऑफ ई और नीचे लिखोगे टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अभी हमने देखा कितना है 5, तो ऊपर आ जाएगा 5, और टोटल आउटकम कितना है 13, तो 13। अब इसको डिवाइड करोगे या डिवाइड होगा तो करोगे, पर ये नहीं हो रहा, तो सीधा 5/13 ही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चांसेस कितने हैं कि जो फिश आएगा वो मेल फिश होगा, 5/13 चांसेस है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, a game of a chance consisting of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers। ये आपको नंबर्स गिवन है 1 से लेके 8 तक, और ये जो छोटा सा एरो है इसको स्पिन किया जाता है, वो किसी एक नंबर पे आके रुकेगा। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली का मतलब सबके आने के बराबर बराबर चांस है, जितने चांसेस एक के आने के उतना 2 का, 3 का, 4 का, सबका बराबर बराबर चांस है, कुछ भी आ सकता है। What is the probability that it will be point out first? में 8 आएगा, इसकी क्या चांसेस है। सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है एन ऑड नंबर आने के क्या चांसेस है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर आने के क्या चांसेस है, और फोर्थ पॉइंट पे पूछ रहा है नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर आने के क्या चांसेस है। तो बहुत सारी पॉइंट्स यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो पहले हम निकालते हैं टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर अगर बात करें टोटल आउटकम की, तो टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल 8 ही आपके पास आउटकम है, या तो 1 आएगा या 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब टोटल आउटकम तो 8 है। सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को निकालते हैं। फर्स्ट वाले केस में पूछा गया 8 आने के ही क्या चांसेस है। तो यहाँ पर इवेंट मानोगे, इवेंट का मतलब गेटिंग 8, तो यहाँ पर है गेटिंग .8, 8 यानी कि 8 आने के चांसेस कितने हैं, तो 8 देखो इस स्पिन में कितनी बार है, एक बार है, दैट मीन्स एक ही चांस है। फॉर्मूला लिखोगे आप अपना, तो फॉर्मूला क्या होता है पीई निकालने का,
फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, और नीचे रखोगे, ये ई है, और नीचे रखोगे टोटल आउटकम। तो आपके पास टोटल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 8 है, और फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो यहाँ पर 8 आने के चांसेस 1 है, और टोटल आउटकम 8 है, तो 1/8 चांसेस है कि 8 मिल जाए आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में पूछा गया है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के केस में देखते हो टोटल आउटकम सेम रहेगा। ई की अगर हम बात करते हैं तो ई इस बार चेंज हो जाएगा, गेटिंग ऑड नंबर, या बोल सकते हो गेटिंग ऑड पॉइंट्स। कोई ऑड नंबर आए उसके कितने चांसेस है, तो देखो टोटल ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल से नहीं कटते। तो यहाँ पर देखोगे 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, टोटल 4 है। तो इसका मतलब 4 चांसेस हैं कि जो नंबर आएगा वो ऑड नंबर हो सकता है। ठीक है, पीई कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं फेवरेबल आउटकम की बात करूँ तो 4 चांसेस है कि मेरे को ऑड नंबर मिल जाएगा। 1 आ गया तो भी ऑड हो जाएगा, 3 आ गया, 5 आ गया या 7 आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 8। कैंसिल हो रहा है ये, तो काट दो इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 यानी कि 50% बोल सकते हो, 1/2 चांसेस है कि जो नंबर आपको मिलेगा एरो पे आएगा वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, सो आई होप कि ये भी क्लेरिफाई हुआ। मूव करते हैं, थर्ड वाला पॉइंट भी यहाँ पर करेंगे। तो बात करें अगर थर्ड वाले पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है थर्ड वाला पॉइंट गिवन है अ नंबर ग्रेटर देन 2। जो भी आपको नंबर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो टोटल आउटकम अभी हमने देखा था, एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टोटल आउटकम आपके पास कितना आ रहा था, वो 8 था। अब हमें इवेंट मानना है, तो इवेंट क्या मानोगे, गेटिंग ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा नंबर लेना चाहते हो तो कौन कौन से नंबर आपके पास आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। 8 से ऊपर तो है नहीं, तो इसका मतलब इतने नंबर में से कुछ भी आ जाए तो आप इस कंडीशन को फुलफिल कर ले जाओगे। अब निकालते हैं पीई। पीई निकालने का तरीका क्या है आपके पास, तो फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। तो ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम। तो फेवरेबल ई के फेवरेबल जो चांसेस है वो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कुछ भी आ जाए तो हम इस कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे, यानी कि फेवरेबल चांसेस 6 है, तो ऊपर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, और टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है। कट रहा है इसको तो काट दो, यहाँ पर काटोगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4, यानी कि 3/4 चांसेस है कि जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट था। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या पूछा गया आपसे, अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटा नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स 9 नहीं होना चाहिए, 9 से छोटा कुछ भी आ सकता है। तो आप देखो ये सारे ही नंबर तो 9 से छोटे हैं, तो 9 से छोटा आने का जो चांसेस है वो तो हमें पता है कि 100% है कि जो भी नंबर आएगा वो 9 से छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोर्थ वाले पॉइंट की, तो टोटल आउटकम सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेटिंग नंबर लेस देन 9। तो 9 से छोटे तो सारे ही नंबर है। अब सारे नंबर में कौन कौन आ जाएगा, क्या जीरो भी था यहाँ पर, नहीं, 1 से शुरू है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। हालांकि ये आपको खुद भी पता चल रहा है कि ये श्योर इवेंट है, कि ये तो डेफिनाइट है कि जो भी नंबर आएगा वो 9 से छोटा ही आएगा, तो आंसर उसका 1 होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से करके आपको समझा दे रही हूँ उस चीज को। अब मुझे निकालना है पीई।
तो पीई कैसे निकलेगा? फेवरेबल आइटम्स की बात करें तो फेवरेबल इनमें से कुछ भी हो सकता है। 8 केसेस थे तो इसका मतलब ऊपर 8 आएगा। और टोटल कितना था आउटपुट? 8, तो 8 से 8 काट दोगे तो कितना आएगा? 1। क्योंकि ये कैसा श्योर इवेंट था तो इसका सम वैसे भी 1 ही, मतलब कि टोटल जो इसकी प्रोबेबिलिटी आनी थी वो 1 ही आनी थी। ठीक है, आई होप चारों ही पॉइंट्स अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। पहले पॉइंट में आपसे पूछा गया था 8 आने की, तो 8वां नंबर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/8 थी। फिर पूछा गया था ऑड नंबर आने की, तो टोटल इसमें 4 ऑड नंबर थे, तो 4/8 काटा तो इसको 1/2 हो गया। फिर थर्ड वाले केस में पूछा गया था कि जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो 2 से बड़े नंबर जो भी थे हमारे पास 3, 4, 5, तो ये 6 नंबर थे, तो हमने 6/8 लिखा, काटने पे ये 3/4 हो गया। फिर आपसे पूछा गया फोर्थ पॉइंट में कि 9 से छोटा नंबर आएगा, तो जितने भी नंबर थे वो सारे 9 से छोटे थे, और हमें पता है कि इन्हीं 8 में से एक नंबर आएगा। ये बात तो डेफिनेट थी, श्योर थी, दैट मीन्स ये श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आप इसको ना सॉल्व करते, डायरेक्ट भी लिख देते तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है जिसको हमने थ्रो किया एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो क्या क्या आ सकता है? ये 3 पॉइंट आपको गिवन है। पहले पॉइंट में है आप प्राइम नंबर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, जो नंबर आएगा वो 2 से लेके 6 के बीच में कोई नंबर होगा, इसके क्या चांसेस हैं? एंड ऑड नंबर, और ऑड नंबर आने के क्या चांसेस है? तो ये डबल बार काउंटिंग लिख दी गई है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम की बात करोगे, क्योंकि एक ही डाइस है उसको एक ही बार थ्रो किया गया है, तो जो टोटल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएंगे 6। देखो टोटल आउटकम में या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल 6 ही आउटकम आ सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब पहले केस पे आते हैं। पहले केस में बोला गया है कि जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इवेंट क्या मानोगे? गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब पहले बात करते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, प्राइम नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 2 से होती है। ठीक है, और दुनिया का इकलौता ऐसा प्राइम नंबर होता है 2, जो कि क्या है? इवन है। बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे ही क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं टोटल प्राइम नंबर कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। 2 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर्स है, तो 3 चांसेस है कि कुछ भी आ सकता है ना। अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी इसकी, तो पीई क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखोगे पहले, फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, नीचे लिखोगे टोटल आउटकम। तो अगर हम देखें फेवरेबल चांसेस कितने हैं, तो फेवरेबल चांसेस 3 ही है, कि अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5, तीनों में से कुछ भी आ जाएगा, तो फिर इस कंडीशन को आप फुलफिल कर लोगे कि प्राइम नंबर आपको मिल गया। तो 3 हो जाएगा, और नीचे टोटल नंबर्स कितने हैं? 6, तो नीचे 6 आ जाएगा। कट रहा है तो काट दो इसको, तो 1/2, यानी कि हाफ चांसेस हैं कि जो नंबर आएगा वो नंबर प्राइम नंबर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हमें गिवन है कि जो नंबर आप निकालेंगे, यानी कि जो नंबर डाइस पे आएगा वो 2 से लेके 6 के बीच में होगा। तो 2 से लेके 6 के बीच में देखो नंबर कितने आ रहे हैं, पहले उनको चेक कर लेते हैं। तो 2 और 6 के बीच में बोला गया, तो ना आप 2 ले सकते हो ना आप 6 ले सकते हो। तो 3, 4, 5, ये 3 ही नंबर है जो आने चाहिए, है ना। तो 3 ही नंबर यहाँ पर आने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इवेंट, मैं मान रही हूँ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 और एंड 6, 2 और 6, 2 और 6 के बीच के नंबर लेने, तो हमने देख लिया या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। तो टोटल 3 ही नंबर पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं। ठीक है,
अब निकालते हैं पीई। तो पीई निकालने के लिए पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ यहाँ पर, आप एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना। तो यहाँ पर अगर हम देखें फेवरेबल आउटकम 3 है आपके पास, तो ऊपर आ जाएगा 3। और टोटल कितना था, तो टोटल आउटपुट सेम ही रहेगा, 6 था तो 6 रहेगा। तो 6 आ गया, काट दोगे इसको तो ये आ गया 1/2, कट जाएगा ये। तो 1/2 चांसेस है कि जो भी आपके पास नंबर आएगा वो 2 से लेके 6 के बीच में हो, उसके चांसेस कितने हैं, 1/2 है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले केस की। थर्ड वाले केस में पूछा गया था नंबर कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर की बात करें तो इवेंट इस बार क्या मानोगे, गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो दो के टेबल से ना कटे। तो इसमें 1 भी आता है, 3 भी आता है और 5 आएगा, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। तो 3 ही आउटकम यहाँ भी पॉसिबल है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, पीई की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर भी पहले फॉर्मूला लिख लेना, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर 3 है तो ऊपर आ जाएगा 3, और टोटल कितने हैं, 6 हैं, काटोगे इसका तो ये भी कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पर आप देखोगे 1/2, सब में सबका तीनों का ही आंसर 1/2 है। यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो हमने 13 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इस पूरी एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें से 13 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उसे हम प्रीवियस क्लास में क्या है कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।